नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। साथियों, आज मूल निवासी संघ का राज्य स्तरीय बैठक हुआ, जिसमें पिछले साल का ब्यौरा ज्ञापन किया गया। साथ ही साथ अगले साल या इस वर्ष आगे का क्या कार्यक्रम हुआ उस पर बैठक हुआ। इसमें राज्य स्तर के सभी जिलों के, झारखंड राज्य के सभी जिले के कई सारे पदाधिकारीगण आए थे। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि मूल निवासी संघ क्या है और किस प्रकार से ये काम कर रहा है और बहुजन आंदोलन को किस तरीके से धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहा है और अभी तक क्या परिणाम आया है। इस सारे बातों को अभी हम उनके पदाधिकारी गण से हमारे सामने मौजूद है माननीय पंकज रवि सर, जो कि मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय जो बहुजन आंदोलन चल रहा है और संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, यूँ कहे कि संविधान को ताक पर रख के जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके संदर्भ में मूल निवासी संघ किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर रहा है और आगे अभी तक कहाँ तक लोगों को जागरूक कर पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मूल निवासी संघ जो काम कर रही है और जो ये आर्य विदेशी लोग जिस तरह से संविधान को ताक पर रखकर अब काम कर रहे हैं, संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं, तो हमने बामसेप के माध्यम से और जो उसके जितने भी ऑफशूट विंग है, चाहे मूल निवासी संघ है, विद्यार्थी संघ है, उन सभी के माध्यम से हम एक BS4 अभियान लेकर आए हैं। B से भारतीय और 4 S है संविधान समर्थन, संविधान सम्मान सुरक्षा और समर्थन। तो इस तरह से है भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा समर्थन का एक अभियान लेकर आए हैं। उस माध्यम से हम डोर टू डोर, घर घर जा कर के उनको संविधान बताने का प्रयास कर रहे हैं पूरी जनता को, और वो समझ भी रहे हैं, जिसके कारण से यह एक काम हुआ है कि आज पूरा देश, चाहे वो कोई भी संगठन से जुड़ा हुआ हो, आज हर व्यक्ति संगठन संविधान की बात कर रहा है। भले ही संविधान की जितनी भी समझ उनको है, लेकिन हम संविधान को बेसिकली रूप से आम आदमी को भी, जो गांव में अंतिम आदमी है, जो आम आदमी है, जिसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वह भी अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो, हम ऐसा एक अभियान BS4 अभियान लेकर आए हैं और उसके तहत हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हम समझा भी रहे हैं। इसका बहुत बड़ा एक लाभ हमको मिला है कि आज पूरा देश भारतीय संविधान की बात करता है, जय भीम बोल रहा है, और हम इस समाज, इस देश में एक फुले अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार सर। हमारे साथ झारखंड प्रदेश के मूल निवासी संघ के अध्यक्ष हैं माननीय वीरेंद्र सर। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस भारत में हजारों संगठन हैं जो कि अम्बेडकराइट विचारधारा पर चलने का अपना दावा पेश करती हैं। उन सारे संगठनों से मूल निवासी संघ कैसे अलग है? मूल निवासी संघ कैसे अलग है, जैसे कि पंकज जी ने बताया कि हम प्रत्येक घर जा करके भारतीय संविधान के अनुसूचियों को, उसके अनुच्छेदों को बताते हैं। तो ये काम हमारे संगठन कर रही है। साथ ही जो एक मौलिक अंतर है वो ये है कि ये जो मूल निवासी संघ है, ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। इसमें ये है कि कोई भी प्रदेश का या जिला कार्यकारिणी या प्रदेश कार्यकारिणी है, तो इसका जो टेन्योर है, इसका कार्यकाल है, मात्र 1 वर्ष का होता है और 1 वर्ष के बाद इसकी पूरी बॉडी बदल दी जाती है और नए लोग इसमें लिया जाता है। इसमें ये होता है कि जो लोग अंतिम पायदान पर हैं, उनको भी यहाँ पर अध्यक्ष पद पर आकर बैठ सकते हैं उनकी योग्यता के अनुसार, और कोई भी एक व्यक्ति 2 बार से अधिक अध्यक्ष नहीं बन सकता है। ये लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा ये खूबी है, फीचर है। तो ये इसको हम लोगों ने अपनाया है। और अन्य संगठनों में हम देखते हैं उसमें किसी व्यक्ति के नाम से उस संगठन को जाना जाता है, जबकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस संगठन से बढ़कर नहीं है। पहले संगठन है, तब उसके बाद फिर इससे कार्यकर्ता लगवाते हैं। किसी ख्यात व्यक्ति के नाम से इस संगठन नहीं चलता है। चलिए, बहुत बहुत आभार सर। हमारे साथ फुले अम्बेडकरी विचारधारा के प्रचारक माननीय प्रकाश दास जी हैं। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अक्सर मैंने लोगों से कहा है, कहते हुए सुना है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि फुले अम्बेडकरवादी विचारधारा लोगों के जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित करता है और लोगों के आचरण में क्या परिवर्तन आता है इस विचारधारा से? अम्बेडकरी विचारधारा
ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारे बाबा साहब का नाम तो सब कोई लेते हैं, पर उनका काम कोई नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी संघ ही है वो राष्ट्रीय स्तर के संगठन है जो बाबा साहब का नाम का जय जयकार बहुत कम करती है, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए मार्गों को घर घर तक पहुंचाने का काम करती है। सर, मेरा सवाल ये है कि फुले अम्बेडकरी विचारधारा लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? फुले अम्बेडकरी विचारधारा लोगों के जीवन में एक मानवता के प्रति, एक दूसरे मानव के प्रति कैसे व्यवहार किया जाए, मानवता का एक मानव सम्मान के रूप पर जिया जाए। इसमें न किसी तरह की ऊंच नीच न भेदभाव, वो जो समानता झलकता है ये अम्बेडकरी विचारधारा का ही देन है, जो आज हमारे समाज में जाति पाति छोड़कर हमारे जो महापुरुष ने दी हुई पहचान, यहाँ के मूल निवासी पहचान को अपना रहे हैं। ये खासियत बाबा साहब के विचारधारा का ही है। चले, बहुत बहुत आभार सर।